जैन साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों की जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पर मैथ के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बहुत सारे चैप्टर्स इस पे करा दिए हैं। आज उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा ये चैप्टर है एलिगेशन। एलिगेशन बेसिकली एलिगेशन एक चैप्टर ना होकर के एलिगेशन एक कंसेप्ट होता है। एलिगेशन क्या होता है जी? एक कंसेप्ट होता है जिसको बहुत सारे आप अलग अलग चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एलिगेशन को आप मिक्सर में यूज कर सकते हैं। इस मिक्सर का मतलब आपको अपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक बर्तन में 3 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर, दूसरे बर्तन में इतना मिल्क और इतना वाटर है, दोनों को मिल किस अनुपात में मिला दिया जाए कि रेशियो ये बन जाए। कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलिगेशन में। या फिर मैं यूं कहूं कि इस एलिगेशन के कंसेप्ट से आप एवरेज को भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन लगाया जा सकता है, बहुत सारे चैप्टर्स में एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। तो आइए हम एलिगेशन के पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं। एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? देखिए जरा, आप मान करके चलिए कि आप मार्केट गए, और मार्केट गए तो पहले आप एक दुकान पर पहुंचे और वहां पे जा करके आपने चावल का मूल्य पूछा। तो उसने क्या बताया कि जो चावल का रेट है वो 30 रुपये पर केजी है। कितना बता दिया जी? 30 रुपीज पर केजी। बिल्कुल। आप बोले उसे कि एक काम करो 3 केजी दे दो। कितना केजी जी? 3 केजी। तो आप 30 रुपये पर केजी के रेट से आप 3 केजी चावल खरीद करके लाए, तो कितना पैसा दिया होगा उसको? कितने पैसे दिए होंगे? आप बोलोगे सर 90 रुपये। कितने रुपये जी? 90 रुपये आपने खर्च किया। समझ गए इतनी बात? आप दूसरे दुकान पर गए तो वहां चावल की कीमत 20 रुपये पर केजी थी। कितना थी जी? 20 रुपये पर केजी। और वहां पर गए तो आप उन्हें बोला उससे कि एक काम करो 2 किलो चावल दे दो। 2 किलो चावल यहाँ से भी खरीद लिया। तो अब आपने कितना रुपये खर्च किया? 40 रुपये। कितना रुपये खर्च किया जी? 40 रुपये। हुआ क्या कि आप घर लेकर के गए और घर ले जाने के बाद से गलती से आप इसे मिला दिए एक में ही। और जब आप इसे दोनों चावल को एक में मिलाएंगे तो अब आप जरा बताओ टोटल क्वांटिटी यानी टोटल चावल कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर टोटल चावल 3 केजी यहाँ खरीदा था और 2 केजी यहाँ खरीदा था, टोटल जो चावल हो जाएगा वो 5 केजी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जरा बताइए आपने टोटल खर्च कितने किए, टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 90 रुपये यहाँ और 40 रुपये यहाँ। कितना हो गया जी? 130 रुपये। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जरा बताओ 5 केजी आपने सामान खरीदा और 130 रुपये खर्च किए, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ 5 केजी जब आपने खरीदा तो आपने खर्च किए कितना? 130 रुपये। कितना खर्च किया जी? 130 रुपये। ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ 1 केजी कितने रुपये में? तो आप कहोगे सर 130 रुपये में तो 5 केजी, तो 1 केजी निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 26 रुपये। क्या हो जाएगा जी? 26 रुपये हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इसी कंसेप्ट को अगर आप दूसरे तरीके से लिखने चाहें XYZ या फिर MN के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से हम इसको आगे डील करेंगे, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक नया पेज पे हम लिखने की कोशिश करते हैं। मान करके चलिए आप पहले दुकान पर गए, ठीक है, और वहां पर आपने जो रेट पूछा वो M1 रुपीज पर केजी था। कितना रुपीज पर केजी था जी? M1 रुपीज पर केजी था। और आपने उससे बोला कि C1 केजी दे दो। आप जरा बताओ टोटल खर्च कितना करेगा? टोटल खर्च कितना करेगा? तो आप कहोगे सर M1 इंटू C1। उसी प्रकार से आप दूसरे दुकान पर गए और दूसरे दुकान पर गए तो वहां पे M2 रुपीज पर केजी चावल था और वहां आपने उससे बोला कि C2 केजी दे दो। तो आप बताइए जरा आपने खर्च टोटल कितना किया? आप कहोगे कि सर जो टोटल खर्च होगा वो M2 C2 होगा। बिल्कुल। अब आप क्या किए कि इन दोनों चावल को या फिर दोनों प्रकार के चावल को क्या कर दिया? मिश्रित कर दिया, यानी मिक्स कर दिया। जब दोनों प्रकार के चावल को मिक्स करके पर केजी रेट देखा गया
जब पर केजी रेट देखा गया तो CM रेट हुआ। कितना रेट हुआ जी? CM रेट हुआ, या फिर MC, जो कहना कह लीजिए कितना रेट हुआ जी? CM रुपीज पर केजी रेट हो गया। बिल्कुल। तो आइए जरा इसी कंसेप्ट के माध्यम से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल आपने कितना केजी चावल खरीदा, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर C1 केजी, और यहाँ पे C2 केजी। टोटल चावल C1 प्लस C2 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए आपने टोटल कितना एक्सपेंसेस किया है, टोटल कितना एक्सपेंसेस खर्च किया है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर M1C1 और यहाँ पर M2C2 खर्च किया गया। बिल्कुल। अगर मैं आपसे 1 केजी की बात पूछूं कि मिलाने के बाद 1 केजी का दाम कितना है, तो आपने क्या बताया कि सर यहाँ पे जो 1 केजी का दाम है वो CM है। कितना है जी? CM है। लेकिन अगर 1 केजी का दाम निकालना तो आप सभी जानते हैं क्या करते हैं जी, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस में टोटल जितना केजी खरीदा होगा टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो M1C1 प्लस M2C2 M1C1 प्लस M2C2 और डिवाइड कर दिया जाए अगर C1 प्लस C2 से, डिवाइड कर दिया जाए अगर C1 प्लस C2 से, तो टोटल एक्सपेंसेस के में अगर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या इसका पर केजी रेट निकल जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए आइए जरा इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप जरा बताओ, अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। आप जरा बताइए CM को अगर C1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, CM को अगर C1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CM इंटू C1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा CM, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर हो जाएगा CM इंटू C2 बराबर M1C1 बराबर M1C1 प्लस M2C2। इतनी बात समझ पाए? M1C1 प्लस M2C2। अब एक काम करते हैं, C1 वाले को एक तरफ ले चलते हैं और C2 वाले को एक तरफ लेकर के चलते हैं। अब आप जरा बताइए इसको इधर लेकर के जाएं तो क्या ये इधर CM1 माइनस का M1C1 होगा, और इसको इधर लेकर के जाए ये हो जाएगा M2C2 माइनस का CMC2। अगर यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए जी? यहाँ से C1 कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन ले लिया जाए? C1 कॉमन ले लिया जाए। तो आप जरा बताओ ब्रैकेट में क्या CM माइनस M1 बचेगा? अगर यहाँ से C2 कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लिया जाए? अगर यहाँ से C2 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या M2 माइनस CM बचेगा? बिल्कुल। अब आप जरा बताइए, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि C1 से C2 का रेशियो बताइए, C1 से किसका रेशियो बताइए जी? C2 का। तो आप बताओ C1 के लिए क्या यहाँ पर M2 माइनस CM ये होगा, और C2 के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी ये वाली। अब आप जरा बताओ इसकी वैल्यू ये होगी तो क्या मैं इसके लिए CM माइनस M1 लिख सकता हूँ? ये मैंने किसका रेशियो निकाला है जी? C1 से रेशियो निकाल दिया है C2 का। और यहाँ पे C1 C2 क्या था? C1 C2 आप जो पहले खरीदे थे उसका क्वांटिटी था, यानी C1 फर्स्ट प्रकार की चावल की क्वांटिटी और C2 दूसरे प्रकार की चावल की क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले प्रकार की चावल की क्वांटिटी और दूसरे प्रकार की चावल की क्वांटिटी का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे कि सर पहले प्रकार की चावल की क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे प्रकार के चावल का रेट में से माइनस करना पड़ेगा। देखिए इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा मिश्रण को। अगर दूसरे प्रकार का अगर C2 के बारे में बात करूं तो आप कहेंगे सर आप मिश्रण में से माइनस कर दीजिए पहले प्रकार की क्वांटिटी, यानी CM माइनस M1। आप जरा बताओ
ऐसे लिखने के बजाय अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर M1 रुपीज पर केजी था, यहाँ M2 रुपीज पर केजी था, और इसको अगर आप निकालना है कि दोनों को मिला करके कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर CM। अब आप जरा बताओ, इसको आप क्रॉस ऐसे साइन लगाओगे और माइनस कर दोगे। अब आपसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर क्या निकालना है आपको, C1 का निकालना है, तो आप M2 में से CM माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, C1। अगर आपको निकालना है C2, तो आप जरा बताओ CM में से इसको में से ये माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, C2। आप ये बातें समझ पाए हैं। अब देखो जरा, मैं जो पहले आपको जो कंसेप्ट सिखाया था, जो वैल्यू लेकर के, उसी पे मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ पर देखिए 30 रुपये पर केजी, यहाँ 20 रुपये पर केजी, यहाँ पे 3 केजी, यहाँ 4 केजी, सॉरी 2 केजी, मिलाने पर 26 रुपये पर केजी हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं और इसको साइड करके बोलूं कि यहाँ 3:2 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 30 रुपये पर केजी था, यहाँ 20 रुपये पर केजी था, मिलाने पर 26 रुपये पर केजी हो गया। बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं, याद रखिए। 26 में से 20 घटा देंगे, 26 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 केजी। और 30 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 केजी। अगर आप देखें तो 4 और 6 यानी 6 और 4 का रेशियो क्या हो गया, 3:2। आपने क्या देखा कि यहाँ पर 3:2, 3 केजी इसका और 2 केजी इसका। आराम से आप इसको सॉल्व कर पाए हैं। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, आगे अब बढ़ते हैं। आपको कंसेप्ट तो सिखा दिया गया है, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से डील किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। पढ़िए जरा क्वेश्चन को, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दिया है आपके लिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़ता हूं मैं। बोला गया है कि 310 रुपये किलो, 310 रुपये प्रति किलो वाले चाय को 380 रुपये प्रति किलो वाले के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि उसका मूल्य 325 रुपये पर केजी हो जाए। तो आप जरा बताओ, पहले प्रकार का रेट दे रखा है, दूसरे प्रकार का रेट दे रखा है, और दोनों को मिला करके पहले प्रकार का जो रेट था 310 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार का जो रेट था 380 रुपये पर केजी, और दोनों को मिला दिया गया तो 325 रुपये पर केजी हो गया। अब आप जरा बताओ, इस पे एलिगेशन लगा दें, और यही एलिगेशन लगाने पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। क्या करते हैं जी, एलिगेशन में बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करते हैं। आप जरा बताइए, 380 में से अगर मैं 325 घटा दूं तो यहाँ 55 होगा। अगर मैं 325 में से 310 घटा दूं तो यहाँ 15 होगा। अगर 5 से काट लिया जाए तो 11 बार, 5 से काट लिया जाए तो 3 बार। रेशियो क्या आएगा जी, 11:3। रेशियो क्या आएगा, 11:3। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 21 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को, 21 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। आप जरा बताइए, पहले प्रकार का चावल और दूसरे प्रकार के चावल का रेट दे रखा है। इसका था 21 रुपये पर केजी और इसका है 28 रुपये पर केजी। दोनों को मिलाया तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 25 रुपये पर केजी। दोनों को मिलाया तो 25 रुपये पर केजी। अब क्या करें, इस पे एलिगेशन लगा दीजिए, बड़े में से छोटा वैल्यू 28, 28 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ 25 में से 21 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। ये 3:4 जो आता है, यही आपका आंसर होगा। क्वांटिटी का रेशियो यही होता है, 3:4। ऑप्शन नंबर ए पर है। समझ गए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िएगा आप। क्वेश्चन आसान सा है। क्या बोला गया है इसमें, इसमें बोला गया है
कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब आप जरा बताइए, फर्स्ट टाइप का चावल है और सेकंड टाइप का चावल है। पहले प्रकार के चावल 20 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार का चावल 32 रुपये पर केजी, दोनों को मिलाया तो 24 रुपये पर केजी हो चुका है। अब आप बताइए, क्या बड़े में से छोटा वैल्यू सिर्फ घटाना नहीं जानते आप? अगर 32 में से 24 माइनस कर दे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 8। अगर 24 में से 20 माइनस कर दे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4। और इनका रेशियो बना लिया जाए तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 से कट जाएगा 1 बार, 2:1। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आसान आसान से क्वेश्चन है, आप पढ़ते जाइए और इसे सॉल्व करते जाइए। क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4? बोला गया है कि 48 रुपीज पर केजी एंड 32 रुपीज पर केजी वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 36 रुपये पर केजी हो जाए। यानी पहले प्रकार का चाय का दाम 48 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार का 32 रुपये पर केजी, दोनों को मिला दिया तो ये 36 हो चुका है। अब आप जरा बताओ, इस पे एलिगेशन लगा दे तो 48 में से अगर 36 घटा दिया जाए तो यहाँ कितना आएगा? 12। अगर 36 में से 32 घटा दिया तो यहाँ क्या आएगा? 4। अब आप जरा बताइए रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर 4 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 1 बार, तो 1 अनुपात क्या आया जी? 3। और ऑप्शन नंबर किस पे है? ऑप्शन नंबर ए पर है, 1:3। समझ गए? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम आराम से सॉल्व कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हेलो, हाँ सर, कितने बजे सर? ओके सर। सर मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। देखिए जी, आगे मैं आपको क्या समझा रहा था, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, वो एक कॉल आ गया था अपने इंस्टीट्यूट से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 13 रुपीज पर केजी चावल को 17 रुपीज किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये जो मिलाने के बाद कितना रुपये हो जाए जी? 14 रुपये 75 पैसे हो जाए। इसका अनुपात बताइए। देखना जरा, यहाँ पे 13 रुपीज पर केजी है, यहाँ पे 17 रुपीज पर केजी है, दोनों को मिलाया तो 14.75 रुपीज पर केजी हो गया। अब आप जरा बताओ, इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 17 में से अगर 14.75 माइनस कर दिया जाए तो क्या ये 2.25 आएगा? और इसमें से ये माइनस किया जाए तो ये 1.75 आएगा। अगर मैं इसको काट दूं तो दोनों डेसिमल से डेसिमल हट जाएंगे। 25 से कट जाएगा ये 9 बार, 25 से कट जाएगा ये 7 बार, तो आंसर आया 9:7। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। ये आज का लास्ट सवाल है, फिर हम अपने अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे डेवलप करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या बोला गया? 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% अल्कोहल की मात्रा वाली अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 28% है। यानी दो प्रकार के अल्कोहल है, एक में 30%, दूसरे में 23%। एक में अगर 30% है और दूसरे में कितना है? 23% है। दोनों को मिला दिया तो कितना परसेंट हो जाएगा? 28% हो जाएगा। अब आप जरा बताओ, इस पे एलिगेशन लगा दूं, लगाएंगे जरा। 30 में से 28 घटा दिया जाए तो क्या आएगा? 5। 28 में से सॉरी 2 आएगा, 5 नहीं, सॉरी, क्या आएगा जी? 2। अगर 28 में से 23 घटा दिया जाए तो क्या आएगा? 5। तो आंसर जो होगा वो 5:2 होगा। कितना आएगा जी? 5:2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हाँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप कृपया करके इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ आप चैनल पर नए हैं
तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।